2025 ऑलमोस्ट आधा निकल चुका है एंड अभी तक आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाए। जो गोल आप लोगों ने सेट किया था कि मुझे इस ईयर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, जितना भी आपको एक्सपीरियंस हो, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5-5 साल वाले भी लोग हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे। तो क्या उनके पीछे मेन रीजन है कि वो लोग प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे, और क्या उन प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो हैं उनके पीछे का क्या रीजन है कि वो लोग इतनी आसानी से प्रॉफिट बना लेते और आप लोग नहीं बना पा रहे? तो पहली और प्रैक्टिकल चीजें कि मैं जो फॉलो करता हूँ मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो स्टॉक मार्केट है वो डायनामिक है। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। डायनामिक से मेरा मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी स्टेबल चीजें नहीं है, कुछ भी स्टैटिक नहीं है, सब कुछ डायनामिक है। कुछ भी किसी भी तरीके से किसी भी न्यूज पे किसी भी एंगल से यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं टाइम के साथ में। तो बेसिकली हमें जो स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है इस मार्केट के लिए, वो स्ट्रेटेजी डायनेमिक होनी चाहिए, दैट हैज टू मच रूल्स, ठीक है, एंड वो एक्सपीरियंस के बिहाफ पे होनी चाहिए, ना कि चार्ट्स के बिहाफ पे। क्योंकि चार्ट्स लाई नहीं करते हैं, बट जब आप इनको देखते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि ये रियलिटी में कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि जिस टाइम पर चार्ट बन रहा होता है उस टाइम पे जो फील आता है उससे, जो रियल नॉलेज एंड रियल एक्सपीरियंस मिलता है चलते हुए चार्ट का, वो कभी बनने के बाद नहीं मिलेगा आपको। चाहे तो ट्राई करके देख लेना। जो नॉलेज आज के 2 साल पहले मिल सकता था वो आज अगर आप चार्ट देखोगे, क्योंकि इतना ग्लिची चार्ट है, बिल्कुल एकदम जो हालत हो गई है ट्रेडिंग की, उस हिसाब से जो मार्केट की कंडीशन है आज के टाइम पे, तो आपको वो चीजें समझ नहीं आएगी। तो जिन लोगों ने पहले चीजों को समझ लिया वो आपको समझा रहे हैं तो सीख लो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, फटाफट से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज है कि आपके पास साइकोलॉजी बाद में, पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन द मार्केट काम करने वाली स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो कि मिनिमम 80% सक्सेस रेशियो डिफाइन करती हो। क्योंकि बाय चांस अगर आपने कोई मिस्टेक्स करी तो वो हैंडल इट कर लेगी उसको, समझ रहे हो ना? क्योंकि इन द मार्केट जब आप 10 में से 8 बार सही हो रहे हो तो आपकी साइकोलॉजी नॉर्मली ही सही हो जाएगी। आपको उसके लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मान लो अगर आपने किसी एक्स एरिया पे ट्रेड लिया है, मान लो निफ्टी 22,500 है, ठीक है, आपने निफ्टी 22,500 है, आपने ट्रेड लिया है अपर एरिया के लिए। आप सोच रहे हो कि निफ्टी 22,500 से 600 और 700 जाएगा, ठीक है, और आपने जो एसएल लगाया है वो लगाया है 22,450 का, जो कि नॉर्मली मैक्सिमम ट्रेडर्स करते हैं कि 1:4 का टारगेट रखना है, ये वो। भाई मार्केट की कंडीशंस पे डिपेंड करता है, मार्केट देगा कि नहीं देगा। अगर अभी मार्केट 1:2 देने की कंडीशंस में है तो हमें 1:2 नहीं, 1:1.5 लेकर ही निकलना पड़ेगा। बिकॉज मार्केट कंडीशन डिसाइड करती है कि क्या होगा। तो ये कैसे पता लगा? ये आपको एक्सपीरियंस से पता लगा, ठीक है, एक्सपीरियंस से ही पता लगता है। कोई नहीं है बताने वाला कि मार्केट वहां तक जाएगा, ये वो, नथिंग, ठीक है। सो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मैटर करता है एंड आप लोग को एक्सपीरियंस हो गया होगा, ठीक है, थोड़ा मोड़ा, कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहली चीज है कि आपको एक 80% मतलब एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी चाहिए मार्केट के अंदर। उसके बाद जो दूसरी चीजें हैं कि आप 1 लोट में भी काम कर सकते हो, 2 लोट के अंदर भी आप लोग काम कर सकते हो। पर 2 लोट में काम करोगे तो आप रिस्क मैनेज अच्छे से कर सकते हो। मान लो अगर कोई ट्रेड आपको 1:2 दे रहा है तो आप 1 लोट को बुक कर सकते हो, सेकेंड लोट को ट्रेल कर सकते हो। सो आप रिस्क फ्री होके, रिस्क को कम करके रिवॉर्ड को मैक्सिमाइज कर सकते हो, ठीक है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीज है जो कि ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बना के रखती है, क्योंकि आपको कहीं तो एज लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि हर बार आप टेक्निकलिटी पे एज नहीं छोड़ेंगे, थोड़ा सा एज अपने पास दूसरा भी होना चाहिए कि कैसे हम बचें, या जब मार्केट अपने को प्रॉफिट दे रही है तब हम मैक्सिमम प्रॉफिट लेके निकले, तो ये कैसे पता लगेगा? तो अगर आप सभी लोगों को ये सारी चीजें जाननी है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, जो भी क्वेश्चन हो आप लोग वहां पे पूछ सकते हो मुझसे डीएम के अंदर, ठीक है, डायरेक्टली। तो ये तो हो गई नॉर्मल सी चीजें। उसके बाद देखो, आप जो मिस्टेक्स कर रहे हो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बस इस एग्जांपल से वीडियो को खत्म कर दें, क्योंकि ज्यादा वीडियो को बड़ा करने से कोई सेंस बनता नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो अगर कोई छोटा बच्चा है, अगर हम उसके हाथ में कोई ऐसी चीज दे दे जिससे वो अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है, समझना, तो चांसेस आर टू हाई कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगा। तो कोशिश ये करनी है कि आपके हाथ में जो चीजें हैं वो आपको नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए। चीजें वो होनी चाहिए जो आपको डिफेंस करे, कि आप अगर कोई मिस्टेक करते हो तो वो चीजें आपको बचा लें, ना कि आप सही भी हो तो वो चीजें इतनी खतरनाक है जो आप कर रहे हो कि वो आपको, समझ रहे हो ना, नुकसान पहुंचाए। तो जो समझदार लोग हैं वो समझ गए होंगे, और जिसको नहीं समझ में आया भाई डीएम में जाके पूछ लेना, मैं बता दूंगा। क्योंकि सारी चीजों को समझाना
हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो चाहिए और पर्टिकुलर टाइम लगता है बताने में, क्योंकि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती जितनी आसान दिखती हैं, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता क्रैक करना, तो इट्स टू डिफिकल्ट टू क्रैक, ठीक है? तो हर कोई कर चुका होता एंड अभी तक लोग मज़े कर रहे होते, ठीक है? थैंक यू सो मच, वीडियो इतनी ही थी एंड बहुत टाइम के बाद मैंने वीडियो बनाया। बस अब से आपको बैक टू बैक वीडियोज़ मिलती रहेंगी चैनल के ऊपर, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लेना एंड अगर इन फ्यूचर नीड पड़ी तो हम स्ट्रीमिंग भी करेंगे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, टाटा, बाय-बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।